हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो हाँ जी, जी, नमस्कार विकास सरदार जी, कैसे सर आप? नमस्कार। कौन बोल रहे हो भाई साहब? विकास जी, मैं सचिन बात कर रहा हूँ सर, ICICI बैंक की साइड से। आपसे 2 महीने पहले बात हुई थी। अच्छा, सचिन, वो ICICI वाले? जी 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 जी। हाँ, नमस्ते सचिन साहब, कैसे हो? बस सर बढ़िया सर, आपका रहम थोड़ा जी, बरसात हम पे भी सर। चलो बढ़िया। बताइए कैसे याद किया विकास जी? तो सर जी, याद ऐसे ही किया कि अमाउंट आपका ऑर्डर चल रहा सर, मैं कैसा सेटलमेंट ही करवा लूँ। नहीं भाई साहब, अभी तो कोई सेटलमेंट नहीं होगी भाई साहब। कब तक होगा सर? क्योंकि आपने सर बोला था कि सर 1-2 महीने तक का टाइम लगेगा। तो सर हाँ, अक्टूबर वो से तो लेके मैंने कहा था और तुमसे कहा भी था कि मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ और पैसे का बंदोबस्त हो जाएगा तो मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा, सेटलमेंट कर दूंगा। अपनी बात हुई थी, तुमको याद है? विकास जी, अक्टूबर सर आपका अरेंजमेंट चल रहा सर। नहीं, आप वो तो इसको बात सही है, लेकिन सेटलमेंट करके सर, अभी तो करना ही नहीं है पेमेंट भाई साहब ICICI बैंक का। सेटलमेंट करके सर आप इसको इंस्टॉलमेंट में ना करवा ना, लीजिए ना सर। सेटलमेंट ही नहीं करना है भाई साहब, वही कह रहा हूँ। क्यों सर? गैस महंगी हो गई ना भाई साहब। क्यों, मतलब ऐसा क्यों बोल रहे कि नहीं करना है? वही तो कह रहा हूँ, गैस महंगी होगी ना सचिन जी। क्या बोल रहे हो आप? हम कह रहे हैं गैस महंगी हो गई है भाई साहब। अच्छा जी, गैस महंगी हो गई तो मतलब क्या सर? गैस तो महंगी तो सस्ती होती रहेगी ना सर। और तो जी, इसका पेट्रोल मतलब ये भी तो नहीं महंगा है हो सर कि रखे हम थे। सर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमारी जो खर्चे हैं रुक जाएगी, या फिर हमारे जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है वो रुक जाएगा, वो तो नहीं रुकेगा ना सर। नहीं सचिन सचिन जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अभी अभी हमारी समस्या ये है कि महंगाई इतनी बढ़ते जा रही है, अभी कोई भी बैंकों का पेमेंट नहीं करेंगे हम भाई साहब। तो सर आप बताइए, आपका सर 3 साल होने के बाद भी अगर आप ऐसी बात बोल रहे हैं सर, तो अभी मान लीजिए महंगाई अभी बढ़ी है सर, बट इसके पहले तो महंगाई सही थी ना सर। तो उस वक्त पे तो पैसे की समस्या थी ना भाई साहब, वो तो अपनी बात हो गई थी, स्पष्ट शब्दों में अपनी बात हुई थी। मैं कैसी समस्या से जूझ रहा था वो लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे को समझाया भी था। तभी तो तुमने कहा था कि भैया सेटलमेंट कर लो, तो मैंने कहा था ठीक है, पैसे का अरेंजमेंट कर लेता हूँ, उसके बाद में फिर 1-2 महीने में सेटलमेंट कर देंगे। हमें क्या पता था कि ये दुनिया में जंग छिड़ जाएगी और तेल इतना महंगा हो जाएगा, गैस की किल्लत हो जाएगी हमारे देश में। अच्छा सर जी, महीने में आप गैस कितनी बार, एक ही बार भराते होंगे ना सर? भाई साहब, सिलेंडर लगते हैं हमारे घर में। वही तो बोल रहा सर, आप एक ही बार सर, महीने में एक ही बार सिलेंडर तो यूज होता होगा ना सर? नहीं, वो तो डिपेंड करता है भाई साहब, घर के सदस्य रोज कितना खाते हैं। अरे सर जी, खाना तो मान लीजिए वही बनेगा, चलिए ठीक है, हो सकता है 1-2 नहीं लोगों का खाना लेकिन बढ़ जाता सचिन जी, है। कभी कोई मेहमान आ गए, हमारा एक मित्र है विकास तिवारी, कभी कभी आते हैं हमारे घर पे, वो आ गए। फिर बाद में वो अनिल जोशी जी है, कभी वो आ गए। सोफिया मेरी बहन, वो तो खाली एड़ा ही बनाती है, वो तो आती नहीं है। कभी सचिन जी आ गए, कभी घर पे कोई ना कोई आ गया, कभी यूसुफ सर आ गए, सन्नी सर आ गए। कोई आया तो बाद में फिर उनको खाना कहाँ से खिलाएंगे जब घर में रसोई नहीं रहेगी, गैस नहीं रहेगी, तो बताइए। चलिए, बाकी सिलेंडर कितने ही मिल रहा भैया अभी आपको? तो मस्त तो एकदम आराम से अच्छे से खा पी के कमा रहे भाई साहब, हाँ जी, अच्छे से खा पी के कमा रहे भाई साहब। तो बात ठीक है, बट अब सिलेंडर भी कितने का मिल रहा है? क्या कहा? हेलो, क्या कहा आपने, जरा पूछिए तो। बोल रहा हूँ सर, सिलेंडर अभी कितने का मिल रहा है, तो आपको पूछ रहा हूँ। वो हम गए थे इधर कल्लू कल्लू कल्लू, जो है ना नुक्कड़ पे कल्लू मुच्छड़, उसके बाजू में तनवीर भाई गैस वाले हैं, उनके पास गए थे। हमने कहा कि भैया एक कितने बाटला का हमें लेके दे आए दो। सिलेंडर? 5,500 मांगा था तनवीर भाई ने हमसे। देखिए, ब्लैक में मंगवाएंगे तो लेगा ही सर, बट जो ब्लैक नहीं जिनके है, पास, हमारा लाल वाला है भैया, लाल वाला है सिलेंडर हमारा, ब्लैक नहीं है। हम ब्लैक नहीं वापरते, हमारे घर में 2 ही सिलेंडर है, दोनों के दोनों देखिए लाल है, अगर, लाल टमाटर जैसे लाल है।
ब्लैक मतलब ये होता है कि जो सर जिनके पास कोई कार्ड नहीं होता है, जिनके पास वैसे ही देते हैं। अरे कारण भी है हमारे पास, तो रसीद भी है भाई साहब, लेकिन कोई ससुरा गैस ही नहीं दे रहा हमको। सब यही कह रहे कि लाइन में लगो, 1 महीने के बाद में देखिए मिलेगा। विकास जी, उस पे बात ना ले जाके सर इसको क्लोज के बारे में बात करेंगे सर, तो ज्यादा सर ठीक रहेगा। क्योंकि देखिए 1000-2000 तक खर्चे बढ़ने से आपका इस महीने में भी 1000-2000 बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है। भाई साहब पेट्रोल की भी तो किल्लत हो रही है ना, कह रहे कि पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, अरे सर मैं ऐसा क्या कह बोल रहे रहा हैं हूँ, लोग। चलिए ठीक है, आप 1000 रुपये पेट्रोल का भी जोड़ लीजिए। ना भैया, 1000 रुपए के तो हमारे पेट्रोल, हमारी गाड़ी में पेट्रोल में शेल्फ भी नहीं लगता है। कम से कम 2500 रुपए का पेट्रोल लगता है, तब हमारी गाड़ी चालू होती है। अच्छा अच्छा, मतलब चरपहिया लेके चल रहे हैं आप। 4 पहिया है ना हमारे पास। अच्छा, तो बताइए मतलब सर जी, इसमें सब कुछ अपना खर्चा चल रहा है विकास जी, बट हमारा जो ICICI बैंक है इसका क्लोज करने के पास मतलब पैसा नहीं है। नहीं है पैसे। चलिए कोई बात नहीं सर, देखिए इसके रिगार्डिंग सर समा नोटिस का सर जैसे भी होता है उससे करते हैं समा नोटिस का, बाकी उसके बाद जैसा जो प्रोसेस होगा अरे आगे। वो नोटिस का अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया सचिन जी, मैं तुमको फोन करने वाला था, तुम्हारा नंबर खो गया था हमारे पास असल में, इसलिए हम तुमको फोन नहीं किए। वो क्या है कि ICICI बैंक हो गई और दूसरे 3-4 बैंक है और 4-6 हमारे NBFC है, वो सबके नोटिस इतने आके घर पे पड़े कि पूरी रद्दी जमा हो गई है, और ससुरा रद्दी वाला नोटिस ले रहा नहीं है। बोले ये कबाड़ का हम क्या करेंगे, तो हमारी नोटिस बिकवा दो भैया, 2-4 रुपए का हमारा फायदा हो जाएगा यार। विकास जी समान नोटिस की बात कर रहा हूँ मैं सर, आपका ये जो हाँ मैं नोटिस की बात कर रहा हूँ भैया, कौड़ी के दाम पे हमारे घर पे रोज आती है। डिमांड नोटिस, लीगल नोटिस की बात नहीं कर रहा मैं समान नोटिस की बात कर रहा हूँ, ODR डिटेल की। तो भाई साहब जब सामान आएगा तो कोर्ट में चले जाएंगे और क्या कहेंगे, बोलेंगे कि हमारे देश में किल्लत इतनी हो गई है। पास जाएगी सर, सीधे आपके थर्ड पार्टी जो आपकी बैंक होगी, नॉन ICICI जो बैंक होगी सर उसके पास जाएगी। आपका सर ICICI के अलावा भी अकाउंट होंगे ना सर आप? हाँ जी, बहुत सारे लोन चल रहे हैं हमारे। हाँ, लोन की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं आपके अकाउंट की बात कर रहा हूँ सर। ICICI के अलावा भी अकाउंट होंगे ना सर आपके पास? बैंक अकाउंट? हाँ जी, बैंक अकाउंट की बात कर रहे हो? जी जी जी, हाँ है ना, स्विस बैंक में है मेरा अकाउंट। हाँ तो वही बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, क्या बोल रहे हैं आप? स्विस बैंक में है मेरा अकाउंट। कौन से बैंक में? स्विस बैंक। अच्छा, इंडियन ओवरसीज बैंक। अरे ओवरसीज में स्विस बैंक में है मेरा अकाउंट। चलिए ठीक, जो जिस बैंक में भी अकाउंट में हो, ठीक है। अब समान नोटिस मतलब ये होता है सर कि इसे आपको नहीं, सीधे आपके बैंक को भेजती है जिससे भी आपका पैन लिंक होता है ना सर, जिस अकाउंट से, हाँ वो सर आपका अकाउंट से डेबिट फीस कर देती है सर। समान नोटिस का मतलब ये होता है, समान नोटिस की बात कर रहा हूँ मैं। आपका डिमांड नोटिस, तो बात लीगल बताओ नोटिस। सचिन भाई, मुझे तुम्हारे से ऐसी अपेक्षा नहीं थी। कितना देखिए सर, समय हुआ अपेक्षा सर तुमको हमें कलेक्शन में, ये आपसे बताइए। भी नहीं थी, क्योंकि देखिए आप अक्टूबर से। नहीं सचिन जी एक बात हमें बताइए मुझे, मैं आपको कुछ पूरा एकदम विस्तार से समझाता हूँ। कितना समय हुआ आपको कलेक्शन में, बताइए। 6 महीना हुआ, साल भर हुआ, कितने समय से कलेक्शन में हो? सर 5 साल हो गए मुझे। 5 साल में ससुरा तुम्हारे को नोटिस और समन के बीच में अंतर समझ में नहीं आता। आप जो प्रोसेस बता रहे हो ना कि बैंक को भेजेंगे और बैंक अकाउंट आपका फ्रीज हो जाएगा, गधे के बच्चे, उसे आर्बिट्रेशन प्रोसेस कहते हैं, समन नहीं कहते। सर सम्मान नहीं बोल रहा मैं, सम्मान नहीं, मैं समा बोल रहा हूँ। समा ODR, मैं आपको सम्मान नहीं बोल तो रहा हूँ। ऐसा बोलो ना, मेरा लॉ फर्म है समा। मैं आपको समा बोल रहा हूँ, सम्मान नहीं बोल रहा तो हूँ। समा के तो ईमेल हमारे को बहुत आते रहते हैं भाई साहब, उसका पोर्टल का मेरे पास लॉगिन आईडी भी है। जब चाहे उसका आर्बिट्रेशन में क्लोज कर सकता हूँ, जितने चाहे आर्बिट्रेशन करने तो सबके ऑब्जेक्शन डाल के बंद करा दूंगा मैं, क्योंकि आर्बिट्रेशन सिंगल साइडेड तो होगा नहीं, इट हैज टू बी ए 2 वे, और मैं आर्बिट्रेटर को अग्री नहीं करूंगा। सर जी वो आपसे रिप्लाई मांगने की मेन बात यही है। उसमें देखो आपकी तुम्हें कुछ रिप्लाई प्रोसेस तो पता है ही नहीं, बस खाली ये है कि कस्टमर के ऊपर प्रभाव बनाने के लिए जो मुंह में आया बक रहे हो सचिन भाई। कोई बात विकास जी, कोई बात नहीं सर, ठीक है ना। अगर आपको ये लग रहा है ये डराने वाली दाल है ना, मेरे सामने नहीं गलेगी तुम्हारी। पहले LPG सिलेंडर लाके दो बाद में, उसके बाद में बात करूंगा तुम्हारे साथ में। मेरी बात को मत मानिए, ठीक है। जब प्रोसेस होगा सर आप तब देखेंगे, तब मैं आपसे बात करूंगा सर। विकास जी आप बताइए, ठीक है जी। मैं आपसे ठीक है, 2 बाटले लेके आना सिलेंडर के, उसके बाद में बात करेंगे आपके साथ में। हाँ, मैं भी ऐसे बात करूंगा, आप भी वैसे बात करूंगा, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा सर। बिना प्रूफ कह रहे कि भैया थोड़ा समय रुक जाओ, तो पैसा आएगा तो करा देंगे, पीछे पड़ गए। पैसे दो, क्या है तुम्हारा यार। अक्टूबर से तो रुकी रहे ना सर, अप्रैल आगे से अक्टूबर से। अरे भाई अक्टूबर भी आएगा वापस, पैसे नहीं है तो क्या करेगा आदमी। अब तो आपका सिलेंडर का बोल रहे हैं सर, सिलेंडर इतना महंगा हो गया वगैरह सब बता रहे हो आप।
हाँ तो नहीं है पैसे मेरे पास, सिलेंडर लेने के पैसे नहीं है। वो तनवीर भाई 5,000 रुपए मांग रहे हैं एक सिलेंडर के, कौन देगा 5,000 रुपए उसको एक सिलेंडर के भाई साहब? मतलब सर 4 पहिया लेके चल रहे हो आप, सिलेंडर के लिए आप बोल रहे हो पैसे नहीं है, हाँ तो ऐसी वो बात तो हम करें खानदानी नवाब है भाई, तुम्हारी तरह बिना लॉजिक कोई बात मत करिए सर। सचिन भाई, वो तो हम खानदानी नवाब है ना यार, तुम्हारी तरह चमार थोड़ी जो कलेक्शन में नौकरी करेंगे भाई साहब। अरे खाते पीते करके खानदानी लोग हैं हम लोग यार, तुम्हारी तरह फटीचर थोड़ी है जो कलेक्शन में बैठ के कुत्ते की तरह नौकरी करेंगे। कम से कम सर हम किसी का लेके खाते तो नहीं है ना सर। बस तुम्हारी औकात ऐसी है कि तुम कॉल सेंटर में काम करते हो बैंक के कलेक्शन में, हम ऐसे थोड़ी ना है भाई साहब, हम तो खानदानी नवाब है यार, तो गाड़ी घोड़े से चलेंगे। कम से कम सर हमारे पास किसी कॉल तो नहीं आती ना सर पैसे के लिए। तुम एक काम करो, आज जाते जाते मेट्रो का पास निकाल देना, तुम्हारा मेट्रो का पास भी एक्सपायर हो गया होगा, देख लेना। पैसे वैसे तो होते नहीं तुम लोग के पास, हमको सिखाने आते। उधर साहब, हाँ अनुरोध बोल रहा हूँ सर मैं। ये कौन बिठा है इसको सचिन को कॉल सेंटर में यार? क्या हो गया दादा, क्या कैसे परेशान? अरे बस गधे को बात करने की तमीज नहीं है यार। क्या हो गया दादा, बताओ ना क्या दिक्कत क्या है? अजीब आदमी है, पीछे पड़ गया। जब कह रहा हूँ कि पैसे नहीं है मेरे पास 2-3 महीने के बाद में आना, तो पीछे पड़ गया। गाड़ी का पेट्रोल कहाँ से लाते हो, खाना कहाँ से खाते हो, तेरे बाप का माल है क्या? मतलब बताओ तेरे को मैं। अच्छा एक चीज आप बताइएगा मुझे, छोटी सी जानकारी चाहिए। एक बात बताओ अनिरुद्ध जी, हमारे पास 4 पहिया है, हमारी गाड़ी में तेल लगता है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, सब समस्या उनको मैं बता रहा हूँ। तो मेरे को कह रहा है तुम्हारे पास गाड़ी है, गाड़ी में तेल डालने के लिए पैसे नहीं है, पैसे है तुम्हारे पास, हमारा पैसा नहीं भर रहे हो। अरे ये कौन सी होती है बात करने का तरीका भाई साहब? अभी तू फटीचर गिराने का तो मैं क्या करूं यार? हम तो खानदानी नवाब है, तो गाड़ी घोड़े से चलेंगे ना भाई साहब। तुम जाओ मेट्रो में धक्के खाते हुए, क्या उसमें जिम्मेदारी हमारी है क्या? कस्टमर उसके अंदर भुगते हैं। सुधार साहब आपका केस पेंडिंग हुए 463 दिन हो गए हैं टोटल। आप अगर निकालोगे 1.5 साल के अंदर आपने बैंक को 1 रुपए का पैसा नहीं पे किया। देखो भाई साहब, अगर आपसे नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिएगा प्लीज, बस उसके बाद आपको जो बोलना है मैं सुनूंगा आपकी सारी चीजें। ठीक है बोलो। उधर साहब देखो 1.5 साल हो गए, 1.5 साल के अंदर अगर आप बैंक को 10 रुपए की पेमेंट अगर नहीं दे रहे हो सर, तो अगर आपसे सवाल हम अगर करें, आप अब चलो आपकी जगह मैं हूँ, मेरा नाम विकास पोदार है, आप मेरी जगह अनुरुद्ध बात करो। आप मेरे से सवाल करोगे ना सर कि अगर मैं पिछले 1.5 साल से बैंक को अगर 10 रुपए की पेमेंट नहीं दे रहा हूँ, तो मैं बाकी अपने खर्चे जो है वो मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ? आप मेरे से सवाल करोगे ना सर। अब मैं अगर उस चीज को अगर मैं बुरा मान जाऊँ सर, तो कहीं ना कहीं उसमें मेरा फॉल्ट है ना सर। अगर मेरे पास पैसा नहीं है, चलो ठीक है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं मानता हूँ सर मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, बट बैंक की नजर में बैंक को तो उसको तो इंटेंशन दिखनी चाहिए ना सर। अब मैं आपसे कितना भी प्यार से बात कर लूँ, कितना भी मैं बोल दूँ कि अनुरुद्ध जी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत प्रॉब्लम में चल रहा हूँ, बट इस चीज को सिर्फ अनुरुद्ध जी समझ सकते हैं सर। बैंक तो नहीं समझेगा ना उस चीज को। बैंक को तो उसको दिखना चाहिए कि अगर कस्टमर है तो पैसा नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, रीजन क्या है, किस वजह से नहीं आ रहा है, और इतना टाइम से नहीं आ रहा है। क्योंकि सर देखो आज के टाइम पे आपको पता होगा सर, मैं हूँ आप हो, आज के टाइम पे विदाउट जॉब, बिना जॉब के हम 2 महीने भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सर हमारे खर्चे इतने ज्यादा होते हैं, हमारे खुद के खर्चे इतने होते हैं सर कि हम मैनेज नहीं कर सकते उस चीज को। देखो यार अनिरुद्ध जी, तुम है ना हर किसी को एक ही चश्मे से मत देखो। खानदानी परिवार में फर्क अंतर होता है भाई साहब। अभी तुम्हारे यहाँ पे परिस्थिति ऐसी होगी कि 1-2 महीना नहीं कमाओगे तो तुम्हारे घर में खाने के वांदे हो जाएंगे। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई साहब, हम खानदानी नवाब है यार। 2-4 महीना नहीं कमाएंगे तो कोई घंटा फर्क नहीं गिरता हमको। बाकी जब हमारी छुट्टियां रहती है, जब हम काम धंधे पे नहीं होते, 3 की जगह पे 6 मरतबा हमारे घर में खाना बनता है भाई साहब। मस्त पार्टी करते, अय्याशी करते सब लोग मिलके, पूरा परिवार एक साथ में बैठा है। मैं समझ रहा हूँ सर, सारी चीजें आपकी ठीक है, बट सर आप जिस हिसाब से आपकी प्रोफाइल है सर, ये अमाउंट तो आपके लिए कोई ज्यादा, मेरे हिसाब से तो आपकी प्रोफाइल जो आपने अपडेट है आपकी बैंक में, उस हिसाब से तो ये आपका छोटा सा अमाउंट है, आपके लिए तो कोई बड़ा नहीं भाई, छोटा सा भी नहीं है, इतू सा अमाउंट है ये। छोटा अमाउंट है, हमारे यहाँ पे करोड़ों रुपए का रहता है भाई साहब, ये इतू सा अमाउंट है हमारे लिए। आपके लिए इतना अमाउंट तो कोई मैटर ही नहीं करता सर, इतना। बिल्कुल सही बात है नीरज जी। देखो ये होती है बात करने का तरीका, ये होती है कस्टमर की परख। वो गधे को समझ में नहीं आता कि कौन से प्रोफाइल के साथ में बात कर रहा है वो गधा। कौन पिटेगा उसको कॉल सेंटर में? उसको इंटरव्यू कौन लिया था वो बताओ मेरे को। सर प्रॉब्लम है ना सर, इतने अगर मतलब जो हमारी हम जैसे कस्टमर की प्रोफाइल चेक करते हैं, अगर जब हमें दिख जाता है ना कि कस्टमर प्रोफाइल अच्छा है ना, तो हम उसको, हमें खुद कॉल करने में ऐसा लगता है सर कि हम क्यों कॉल कर रहे हैं इनको। क्योंकि रीजन है ना सर कि आप जिस प्रोफाइल के बंदे हो, आपके लिए इतना अमाउंट कोई मैटर नहीं करता, फिर भी पेंडिंग पड़ा है ना, वो चीज ज्यादा डिफिकल्ट होती है। हाँ तो उसके अंदर दुविधा चल रही है ना भाई साहब, अभी दिक्कत चल रही है ना नीरज जी। वही मैं वो गधे के बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखो भैया, अभी वॉर जैसी सिचुएशन चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता। सुनाई दे रहा है कि तेल के भाव भी इंडिया में बढ़ने वाले हैं, पेट्रोल डीजल की कमी होने वाली है, एलपीजी गैस की सिलेंडर ऑलरेडी कमी हो गई है भाई साहब। लाइन में लग लग के लोग सिलेंडर ले रहे हैं भाई साहब।
वो तनवीर भाई कमीना मेरे पास से 5,000 रुपए मांगता है सिलेंडर का, विच इज नॉट वर्थ। 800-900 रुपए का सिलेंडर मिलता है भाई साहब, वो 5,000 रुपए मांग रहा है तनवीर भाई। मैं बोला मैं दूंगा ही नहीं तेरे को 5,000 रुपया। तो ऐसी जब समस्या चल रही है तो आदमी अपने खर्चे जरा सोच विचार के करता है कि नहीं करता है भाई साहब, बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो कितने दिन से मैंने मेरी पेट्रोल की टंकी भी फुल नहीं कराई है। बोला क्या भरोसा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बोला पैसे बचा के रखो भाई साहब, वरना दिन में हमारी गाड़ी में 3 टंकी पेट्रोल जाता है भाई साहब। 3 लीटर नहीं, 3 टंकी पेट्रोल जाता है। 50 लीटर की टंकी है हमारी गाड़ी में। इतना तो हम खाली घूमते बच्चे लोगों को लेके घुमाने फिराने में। लेकिन 3 हफ्ता हो गया हमारी गाड़ी में हमने पेट्रोल नहीं भरा है भाई साहब। क्यों? क्योंकि नहीं, अभी वॉर जैसी सिचुएशन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा कर लो सर, जैसे अगर नहीं हो पा रहा ना इसको, अगर 25-30 हज़ार रुपए करके भी आप मंथली दे दो ना सर, तो 4-5 महीने में इसको क्लियर कर दो। नहीं भैया, अभी तो 1 रुपया भी पेमेंट करने का मूड नहीं है नीरज जी, नहीं करूंगा अभी। तब ये तो फिर आप जब ये बोलते हो ना सर कि मूड नहीं है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि इंटेंशन प्रॉब्लम है। हाँ तो आपको ऐसा लगता है तो लिख दो ना, इंटेंशन प्रॉब्लम है भाई साहब। किसने मना किया? मैंने थोड़ी तुम लोग के हाथ बांध के रखे भाई साहब यार। चलो ठीक है सर, वो अब मुझे लग रहा है आप सही मूड में नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू। वही तो कह रहा था, मूड नहीं है तो पीछे पड़े हो, इंटेंशन फिंटेंशन निकाल रहे हो। गुड आफ्टरनून सर, मंजरी बात कर रहे हैं। मंजरी बोल रही हूँ। रुपेरेडी से पिंपरम ट्राइबल लिमिटेड का उसमें संध्या बात करें मैम। बोलिए। पेमेंट करने में क्या इशू आ रहा है? कोई इशू नहीं है संध्या जी, बस पैसे नहीं है। तो आपको पैसे नहीं, 32 दिन से पेमेंट आपके पेंडिंग कर रहे हैं मैम। हाँ क्या करेंगे, पैसे नहीं है तो 32 दिन क्या 32 महीने भी जाएंगे। 32 महीने तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी जाएंगे मैडम, पैसे नहीं रहेंगे तो 32 महीने भी होंगे। तो लोन कितने का लिया था? 74,000 का लोन लिया था। कितने का भी रहने दो मैडम, 1 रुपए का भी क्यों ना हो। पैसे नहीं रहते तो नहीं रहते हैं, जब कुछ नहीं हो सकता। तो मैम आप जॉब करते हैं? 74,000 रही है, 74 लाख रहे, पैसे नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। देखिए आप बड़ी बड़ी बातें मत करिए, आप बताइए। बड़ी बड़ी बात नहीं कर रहे, आप जो सवाल कर रहे हो उसी का जवाब दे रही हूँ। क्या सवाल किया मैंने क्या सवाल किया? कितने का लिया? लोन कितने का लिया? बेवकूफ बन गई हो क्या कि दूध पीती बच्ची हो जो तुमको मालूम नहीं है? सारा डिटेल लेके बैठी हो सामने और मुझको पूछ रही हो। हाँ आपने लिया, देखा नहीं आपको कितने? तो लोन मैंने ही लिया ना, बेवकूफ जैसे सवाल क्यों कर रही हो? बेवकूफ हो, अनपढ़ जाहिल हो, सीआरएन में दिख नहीं रहा है, नंबर लगाए, चश्मा लगाए। मैम आप ये बात है, आप बोलिए अपने आप को, ठीक है? आप बोलिए अपने आप को, बेवकूफ कहीं की, गधी कहीं की। पेमेंट तो आपसे हो नहीं पा रहा है। पेमेंट तो मैं करूंगी भी नहीं, तुम जैसी गधी लोग को। है ही नहीं आपके पास, आप लोन लेना जानती है मैम, पेमेंट करना नहीं है। बस तो फिर जब पता है हर चीज तो देने का भी नाम मत लो फिर, समझे ना? सब चीज का पता है ना, वो मैं दे दूंगी जिसको देना है, लेकिन तुमको तो जरूर नहीं दूंगी। पेमेंट करती होती है, आपको नहीं पता? नहीं मुझे नहीं देना है, तुमको तो देना ही नहीं, तुम्हारी एजेंसी में रहेगा जब तक दूंगी नहीं। जाओ, अभी इंटेंशन बन गया मेरा। देखिए आप क्रेडिट पेमेंट नहीं करेंगे तो कभी भी किसी भी टाइम फील्ड विजिट करके लीगल। अरे फील्ड विजिट करके तुम भी आ जाओ साथ में, फील्ड वाले के साथ में तुम भी आ जाओ, समझी? आप ना अपने अमाउंट से पेमेंट नहीं कर पा रहे, वकील की फीस कहाँ से पेमेंट करेंगे? अमाउंट पेमेंट अरे जब पता है ना तो डालना उसमें आरटीपी, दिमाग में डालना, आरटीपी डाल दे, दिमाग में डाल दे, फंड इशू और आगे फ्लो कर दे। फंड इशू कहाँ से होता है मैम? फंड इशू होता तो आप इतना बोलती नहीं। फंड इशू फंड इशू नहीं आता तो बोलती नहीं, वो बेवकूफ लोग थे जो तुम लोग की सुन लिए, मैं नहीं सुन सकती हूँ, समझी ना? जिसके पास पेमेंट यहाँ पे ये बोलती है आपकी रिक्वेस्ट करती। अरे पगलेट, इतना सुन, मंजरी नाम है मेरा, समझी क्या? मैं मंजरी थी, आपकी तरह नहीं होते कि पेमेंट नहीं करेंगे। पगलेट, वो बेवकूफ लोग को डराना, जिसको जानकारी नहीं है ना उनको डराना, जाके मंजरी को नहीं डरा सकती हो। कर देती हूँ। नहीं मुझे तो करना ही नहीं, तुम्हारा पेमेंट तो करना नहीं, तुम्हारी एजेंसी को तो देना ही नहीं है, खाने के लिए तो देना ही नहीं है ही नहीं तो देंगे कहाँ से मैं पेमेंट? बस तो फिर जब पता है तो क्यों बेवकूफ अपना टाइम वेस्ट कर रही है गधी? पेमेंट तो है नहीं, पेमेंट कहाँ से पेमेंट? जब पेमेंट है नहीं तो फिर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही है? टाइम वेस्ट करना है ना, क्योंकि टाइम में तो कॉल करना रहता है, कॉल तो जाती रहेगी। तो करते रहो कॉल, पगार क्या ले रही हो? फुकड़ के पगार ले रही हो क्या? हाँ तो आपने ले रखा है पेमेंट आपने करी। पेमेंट मैंने लिया है, पगार तुम फुकड़ का ले रहे हो। काम करो, हाथ पैर हिलाओ जरा अपने।
मैम पेमेंट तो हो नहीं पा रहा आपसे। नहीं हो आपको पा बातें रहा है, करने के लिए बोल दो। बहुत जब भी बातें कॉल हैं जब भी मेरे कॉल पास। आती है आपको बस यही बोलना रहता है। हाँ, जब भी कॉल की ना आप यही बोलती हैं हर कॉल बहुत पे। बातें हैं अभी मेरे पास। लीगल टीम जब विजिट हो सकती है ना तो आप खुद अरे देखिएगा टीम। कराओ ना, फिर और आप तुम बात भी आ करिएगा, जाओ ठीक है? साथ में लीगल वाले के, लीगल ये सब वाला बात फील्ड करिएगा आप। विजिट, तुम्हारा फील्ड जब विजिट भी वाले पेमेंट को भी पेमेंट देख आप लूंगी और पेमेंट तो तुमको हो भी नहीं पा देख लूंगी। 19,300 एनी की पेमेंट एनी तो हो नहीं पा एनी रही है, कहाँ से पेमेंट करेंगे मैम? वकील जब की नहीं फीस हो तो पा रही पेमेंट तो कर डालना, पाएंगे। आरटीपी डाल दे, उसमें रिमार्क में डाल दे फंड इशू और आगे फ्लो कर दे। तभी तो चल कॉल जा निकल, रही है मैम, तभी तो कॉल जा रही है। चल तभी तो निकल कॉल जा रही चल। है, रिसीव करिए कॉल। हाँ तो मैं पेमेंट बैठी करिए हुई इधर मैम, रिसीव पेमेंट करने के लिए। पेमेंट करिए पेमेंट। वो पेमेंट तो नहीं है नहीं आपके होगा, पास, पेमेंट नहीं है तो 1 साल तक वो नहीं है नहीं होगा, तो करेंगे कहाँ से मैम? है ही 1 नहीं साल पेमेंट। तक। पेमेंट होती तो कर देती, तो पेमेंट जब नहीं है ये बेवकूफ सब बोलिए आप, पता पेमेंट है नहीं तो है। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही है? जाना दूसरे जगह मुंह काला कर अपना। आपको मैम आपको लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। आपको लगता है पगले, टाइम वेस्ट हो रहा है, पूरा आपको महीना कॉल तुमको आरटीपी मिलेगा फिर से, पूरा महीना, समझ में आया? मैम पूरे महीने कल के पूरा डेट में हमारे महीना यहाँ तो फाइल आरटीपी अपडेट हो मिलेगा, जाएगी याद अपडेट रखियो। मैम आपकी फाइल कल की डेट में ऐसे अपडेट हो जाएगी, आप पूरे महीने आरटीपी अरे का दे पूरा पाएंगी? महीना अपडेट नहीं, अपडेट पे लिखोगी आरटीपी, रिमार्क में लिखोगी पीटीपी, नहीं लिख सकती हो तुम, समझी? सिर्फ आरटीपी लिखो। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं मैम, हाँ चल भाग अभी समझ गधी रहे हैं। कहीं की।